Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS official. Students, we were doing our chapter number 1 which we have completed in our series. In this video inshallah we are going to start our chapter number 2, solving a biological problem. सबसे पहले आपने चैप्टर का जो नेम है उसको समझना है कि उसका मतलब क्या है. सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई आ जाती है, हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है. बेसिकली तो लाइफ में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल होगी यानी बायो के रिलेटेड होगी, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड होगी, उस प्रॉब्लम को हमने किस तरह सॉल्व करना है. जैसे कि अभी हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल आप सबके पास जो है वो क्या है, कोरोना. कोरोना आया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, सबको थी. ठीक है, उसको किस तरह से टैकल किया गया, आपने उसके मेथड्स देखे होंगे, लोग क्या क्या हमने उसके लिए प्रिकॉशंस की. ठीक है, जो लोग जिनको कोरोना हो गया उन लोगों ने क्या किया, उसके अलावा जो डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या एंटीडोट उसके लिए बनाए कि किस तरह इसका जो एक पेशेंट है कोरोना का वो रिकवर कर सकता है. तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट लोगों ने अब डिफरेंट रेंज के ऊपर डिफरेंट काम किया और हमने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया. स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में उन्होंने दोबारा से वही साइंस की डेफिनेशन रिपीट की हुई है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी की थी. हम उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं. साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. साइंस क्या है, वो नॉलेज है हमारे पास जो एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है. कौन सा सिस्टम है वो, कि हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उन पर और फिर हम उनको अप्लाई करते हैं, उनको मानते हैं, डिडक्शंस करते हैं. ठीक है, फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई ये एक चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है, तब हम उस चीज़ को, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं. These experiments are carried out to determine the principles about how nature operates. क्या भाई हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं. Scientists like कोई केमिस्ट हो, biologists and physicists use the same scientific method to make and test new theories. अब सबसे पहले आप देखिए आपके पास क्या मौजूद है, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन. बायोलॉजिकल मेथड, थर्ड लाइन से आप इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे. द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड. देखिए बायोलॉजिकल मेथड ही क्या है, कि बायो के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्व करने का मेथड. इसको उर्दू में भी आप जब आप समझ लेंगे बायोलॉजिकल मेथड क्या है, क्या है कि भाई एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आप इजीली इसकी डेफिनेशन खुद से भी राइट कर सकते हैं. ओके, It comprises the steps a biologist adopt in order to solve a biological problem. कौन से steps हैं, वो सारे steps ये हैं कि हमने इनके ऊपर अमल पैरा होकर आपने लास्ट वाला रिजल्ट बनाना है और फिर हमने कहना है कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसको हमने एक्सेप्ट करना है. ठीक है, तो आपकी ये डेफिनेशन हो गई बायोलॉजिकल मेथड की. उसके नेक्स्ट देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. उसके लिए आपके पास ये सेकेंड पैराग्राफ है. Biological method has played an important role in scientific research for almost 500 years. From Galileo's experiment in the 1590s to current research, the biological method has contributed to the advancements in medicine, ecology, technology. Biological method also ensures the quality of data for public use. यानी कि सारी पॉइंट्स की फॉर्म में आपने बायोलॉजिकल मेथड के सिग्निफिकेंस को या इम्पोर्टेंस को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेना है. उसके अलावा जो आपके पास साइड बॉक्स है उसको आप देखें. मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट. तो ये आपका क्वेश्चन है कि भाई इंसान शुरू से कैसे बायोलॉजिस्ट रहा है. ऐसा तो शुरू में नहीं था कि लोग पहले से इतने पढ़े लिखे हों, इतना उनके पास नॉलेज हो, नहीं. पहले तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों में डेवलपमेंट आई, उनकी सोच बड़ी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे कह रहे हैं कि भाई शुरू से इंसान एक बायोलॉजिस्ट रहा है. तो उसका आंसर आपका नेक्स्ट फ्यू लाइन्स ही है. He had to be biologist in order to live. कि उसको पता था कि उसने सर्वाइव कैसे करना है, जिंदा कैसे रहना है. देखिए पहले इंसानों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, पत्तों से इंसान अपना जिस्म ढांपता था. जलाने के लिए आग नहीं थी होती, क्या करते थे, पत्थरों को रगड़ के आग जलाते थे. ठीक है. Early in history he was a hunter of animals and gatherer of fruits, seeds, roots. सबसे पहले देखिए उसके पास फूड नहीं होता था, वो जानवरों का शिकार करता था और फ्रूट्स को गैदर करता था और वो अपना उसको खाना समझकर खाता था. The more he knew about animals and their habitat, the more successful hunter he was. जैसे जैसे उसे ज़्यादा नॉलेज मिला कि यहाँ पे ये जानवर है, यहाँ पे ये पौधा है, तो वो उसका और उसने ज़्यादा शिकार किया और वो उसमें सक्सेसफुल होता गया.
The more he knew about the plants, the better he distinguished between edible and non-edible plants. तो जैसे ही उसने plants के बारे में और जाना, उसको पता लगा कि भाई हाँ, इस पौधे का फल खाना है, इस पौधे का फल नहीं खाना, ये नुकसानदेह है, ये अच्छा है, ये जड़ी बूटी है, इससे का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नहीं। यानी कि हमने उसने शुरू से ही ये तरीक़ेकार रखा है कि उसने चीज़ों को देखा, उनको इस्तेमाल किया, यानी उसको पता चला कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो उसने वो छोड़ दी, जो चीज़ अच्छी है उसको अपना लिया। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान का नॉलेज बढ़ता गया। अब नेक्स्ट देखें कि कौन से वो स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हम अमल पैरा होते हुए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं इस मेथड में? दीज आर रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को पता करना है, डायग्नोज करना है, भैया कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। फिर हमने ऑब्जर्वेशंस करनी है, ऑब्जर्व करना है कि ये जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये किन इंसानों में है, उनको किस किस तरह की, वो इंसान किस तरह उस बीमारी पर रिएक्ट कर रहा है, दूसरा इंसान इस पर किस तरह की रिएक्ट कर रहा है, जो इसके सिम्टम्स जानने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट देखिए हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। फिर हमने कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं कि अगर ये वाला काम ऐसे हो रहा है ना तो ये इस तरह से, ठीक है। हमने कुछ हाइपोथेसिस बना लेनी है खुद से, उन्हें हाइपोथेसिस में से हमने डिडक्शंस करनी है, कुछ कट कर देनी है कि भाई नहीं ये तो लॉजिकल नहीं लग रही, तो अब ये निकल जाएगी। फिर जो हमारी हाइपोथेसिस सेलेक्ट हमने कर ली, कुछ 10 में से 5, 10 में से 3, उस पर अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है। अब जो एक्सपेरिमेंट के बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट आएगा, उसमें से हमने निकालना है रिजल्ट, भाई हमारा इस एक्सपेरिमेंट का ये है, इस एक्सपेरिमेंट का ये आना है। फिर हमने करना है एक रिपोर्टिंग द रिजल्ट, फिर हमने उसमें से एक रिजल्ट को चूज़ कर लेना है, उसको रिपोर्ट कर देना है, पब्लिश कर देना है, ताकि हमारा मैसेज पब्लिक तक भी पहुंच जाए। तो ये थे स्टेप्स हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के। अब हमने इनकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।